Okay, fine. So in the last class we did introduction of vectors, how do we represent vectors, and how do we compare vectors, and we have seen that how to find angle between vectors, right? Did you solve any questions or something? क्वेश्चंस किए? नो सर। अपना जो लेक्चर वन, यार ऐसे मत क्या करो थोड़े बहुत। Okay, so first I'll ask some question first. So we'll angle between vectors. I'll give you some question and you tell me what is the answer. Suppose this is x-axis, y-axis, and I'm drawing three vectors. One vector is this vector A. This angle is 30 degree. Vector B 60 degree. Vector C. Now tell me angle between vector A and vector B, vector B and vector C, vector C and vector A. Okay, solve. Angle between vectors. सर वो हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? 15 डिग्री है। हाँ 15 डिग्री। ये जो हमारा स्मॉल एंगल जो है ना 15 डिग्री है वो 15, हाँ 15। सर बोलूं? हाँ सर ए टू बी है 120 और बी टू सी है 135 और सी टू है 105। ओके, तो चलो देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। व्हाट डिड आई टेल यू? सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो और इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स का क्या होना चाहिए, हेड या टेल? टेल, ठीक है। तो सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए, तो पहले उसके लिए कहते हैं अपन डायग्राम बनाया। पहले हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो पहले एक बार के लिए सी को छोड़ देते हैं। तो वेक्टर ए जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है अपने ओरिजिन से। दिस इज वेक्टर ए। ये एंगल हमको दिया हुआ है 30। इसका एरो आउटसाइड है, कोई इशू नहीं है, राइट। अब हम बनाते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी का ये जो अपना ओरिजिन है, यहाँ पे क्या आ रहा है उसका हेड आ रहा है ना। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे यहाँ की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया वेक्टर बी। अब इन दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। अब देखो इसका एंगल वाई एक्सिस के साथ में कितना दिया हुआ है 60। तो ये जो एंगल है ये कितना बन गया 60। तो ये एंगल कितना आ गया 30, राइट। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? 60 डिग्री। फाइन, ओके। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी, तो पहले वेक्टर जो बी है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। नाउ वी विल मेक वेक्टर सी, लेकिन कुछ ऐसा बनाते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पे आ जाए, टेल पे आ जाए। तो ये बनाया वेक्टर सी जो है वो वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री। मतलब वेक्टर सी कुछ ऐसा है, ये, ठीक है। ये हमारे पास में बन गया वेक्टर सी। दिस एंगल इज 15 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। नाउ आई कैन टेल एवरीथिंग। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए। ये सी है ये ए है, इसके बीच में एंगल कितना बन गया 75। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड, नहीं, बी एंड सी। ये बी है वो सी है, तो क्या होगा इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो कितना बन गया 30 30 60 120 एंड 120 एंड 15 135 135 135 1 फाइन। 135 हाँ यस, और 135 आई रिटर्न ना। तो कूल।
तो हमको एंगल निकालना आता है. नाउ विल स्टडी एडिशन ऑफ वेक्टर. ओके, सो एडिशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मुझे एक वो बताओ. स्केलर्स का एडिशन कैसा होता है? हाउ डू वी यू नो एड स्केलर्स? जो कि हमको आता ही है ना, हमको सिखाया गया है कि 2 + 3 क्या होता है? 5. कैसे मैं, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? हाँ तो कैसे, तो पहले तो ऐसे by करो ना, using पहले हम operation. 1 लाइन 2 लाइन, फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन. तो अगर मुझे एडिशन करना है तो फिर मैं क्या करता हूँ? 1 2 3 4 5. तो ये हमको मेथड जो है वो कहते सिखाया गया था. दिस इज ए mechanism of addition which we have learned throughout the years. Okay, for scalars. Now I will tell you a new mechanism in which we can add vectors. So there is a separate mechanism. Okay, तो हमको addition करना है. तो in the last class I told you one thing, that if I want to add two vectors, suppose there is a vector A, there is vector B, then the output को suppose हमने बोला R is stand for resultant. Okay, result आता है ना, मतलब कि that is R vector is result of A and B. That's why we represent that by R. Now what are the special thing about A, B and R? We can say all three are vectors and same physical quantities, right? Addition happens between same physical quantity only. Have you ever like 1 kg plus 2 kg, ये हमारे पास में कितना आता है? 3 kg आता है ना? Yes. राइट? क्या कभी ऐसा देखा है कि 2 मीटर प्लस 2 kg इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस? ऐसा नहीं होता ना. तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एडिशन इज फिजिकल क्वांटिटीज हैज टू बी सेम. सो फिजिकल क्वांटिटी A, फिजिकल क्वांटिटी B, ये दोनों सेम होना चाहिए. इन दोनों का एडिशन करके जो फिजिकल क्वांटिटी R आएगा, दैट विल आल्सो बी सेम एज A and B. फाइन? ओके. So I will tell you new method. The method is called triangle law. Triangle law of addition of vectors. There is a new method जो कि अब तक तुमने नहीं देखा हुआ, क्योंकि whatever you have done till now is addition of method what? Scalars. Okay. So see, so पहले हम कुछ अपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं. सपोज एक हमारे पास में ये होता है, इसको हम बोलते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल. ये सबको पता है? अगर वन एंगल इन ए ट्राइंगल इज 90 डिग्री तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ये साइड अगर A है, ये साइड अगर B है, ये साइड अगर C है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A, B एंड C? A square plus B square. We write C square equal to A square plus B square. एंड अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, एंड टेन थीटा क्या होगा? बताओ. साइन थीटा क्या होता है? B by C. opposite upon hypotenuse, right? Cos theta is A by C. adjacent upon hypotenuse. adjacent upon this, and tan theta is B by Opposite upon adjacent. B by A. तो ये हमको कुछ याद होना चाहिए, इसको हम अपने एप्लीकेशन में लेंगे. तो नाउ आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कहते हैं ट्राइंगल लॉ.
इसको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ट्राइंगल लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है इफ वी वांट टू ऐड टू वेक्टर्स देन, ओके, कैसे? पुट वेक्टर 1, okay, in graphical form, okay. Now put vector 2 tail to head of vector 1, then vector joining tail of vector 1 to Head of vector 2. head of vector 2 will be resultant. ओके तो ये अब स्टेटमेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो आई विल शो यू। सपोज वी वांट टू मतलब कि add two vectors, one vector is this vector is vector A and this vector is vector B, and we want to add these two vectors. So what I will do, statement wise, सबसे पहले हमने क्या किया, we just put vector 1, okay, this is vector 1, ये क्या है इसका टेल, ये क्या है हेड, ठीक है, ओके। हमारा अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पुट वेक्टर 2 टेल टू हेड ऑफ वेक्टर 1, तो वेक्टर 2 ये वाला है ना मेरा वेक्टर बी, तो उसको मैंने यहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं टेल, तो उसको यहां से स्टार्ट किया और मैं यहां पे आ गया, ये इसका हेड हो गया, तो ये हमारे पास बन गया वेक्टर बी। देन line joining or you can say vector joining tail of vector 1 to head of vector 2, मतलब you can say starting point को final point से ऐड कर दो, तो ये जो वेक्टर आएगा हमारे पास में, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं वेक्टर, तो दिस इज आवर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओके। सर ये रिजल्टेंट वाले का हेड टेल क्या होगा? हाँ ये है ना इनिशियल पॉइंट, ये है, देखो ना इसका एरो, देखो इसका एरो कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना एरो इसका, अगर मतलब कि ये यहाँ की तरफ जा रहा है एरो, तो दिस इज टेल, दिस इज हेड, और यू कैन से जो तो हमारा बी स्टार्टिंग का पॉइंट, और रिजल्टेंट का हेड सेम है। जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टेल, और जो हमारा मतलब कि एंड पॉइंट होता है वो हमारे पास में क्या बन जाता है हेड। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर बी की, तो वेक्टर जो बी है ये उसका क्या है टेल, ठीक है, और ये क्या बन गया हेड। और जो हमारा ब्लू वाला वेक्टर जो मैंने बनाया है, ब्लू वेक्टर इज अवर रिजल्टेंट, फाइन, ओके। तो अगर एक चलो सिंपल सा एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक अपने एग्जांपल देते हैं। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री, 90 degree. ओके। सो ओके, तो आई हैव गिवन दिस इज वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैंने लिख दिया। मैं मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना बार लगा के, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल, मैं ए से उसके ऊपर एरो नहीं लगाता हूँ। दिस इज माय वेक्टर बी एंड इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया स्मॉल बी। नाउ आई वांट टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बताओ क्या क्या होगा ट्राइंगल लॉ से। तो सबसे पहले हम क्या, नो नो नो, तो सबसे पहले मैंने क्या रखा वेक्टर ए, यहाँ पे रखा वेक्टर ए, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो
shows the magnitude of the vector. So this is vector 1 and this is vector B, राइट? क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है ये देखो ना, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90, ये हो गया ना 90 डिग्री हो गया। अब बताओ अगर इसके अंदर वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ का एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। ये तो मेरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल बी। नाउ माय ट्रायंगल लॉ, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड एंड पॉइंट ऑफ बी। सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। अब बताओ उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अब अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एरो, तो मुझे यहां से यहां तक का चाहिए लेंथ, तो बताओ क्या बन जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। फाइन? हाँ भाई, यस। ओके। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो आती है वो तो एडिशन वाली आती है, नहीं कहते हैं शिफ्टिंग वाली, कि किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कैसे किया जाए। सो लेट्स डू सम एग्जांपल। तो सपोज ये हमारे पास में एक वेक्टर ए, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया सेकंड वेक्टर, दिस इज आवर वेक्टर बी, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? बस इतना बताओ कि इस अपन डायग्राम को देख के एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है? हाँ acute ऑब्ट्यूस है सर। ऑब्ट्यूस acute angle acute angle। कैसे? ऑब्ट्यूस है सर। टेल शिफ्ट करेंगे तो रे को एक्सटेंड किया तो acute आएगा। एक्यूट एंगल। Okay, how many of you are saying acute? Names? आदित्य भारती आदित्य भारती, सर भरत रिया हाँ। भानुशाली। सर अथर्व मात्रे। रिया और जिया? रिया, रिया RIY। यस, एंड सर आयुष। आयुष, अर्श, सर प्राची। शौर्य। प्राची, देवांश। देवांश, आरुषि। रोहित। सर आरुष। अथर्व। तो ये हाँ अथर्व सर। अथर्वा, अथर्वा, संस्कृति सर संस्कृत। संस्कृति Okay. रोहित। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट। ओके ओके, ऑब्ट्यूस वाले कौन से हैं? आर्यन। ऋषा। आर्यन, हाँ जिया ऋषा, ओके। सर अनन्या। जिया अरे ये यहाँ भी तो है रिया। जिया जिया सर व्हाट? रिया, दिया और जिया? जिया सर JIY। ओके, JIY है, ओके। जिया, सर कौस्तुभ। कौस्तुभ, अभिनव। स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ? शर्वरी शर्वरी, सर रिया। सर अंतरा। अंतरा। अभिनव। यार ये तो आधे आधे लोग हो गए। ऐसे कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं है, ना एक्यूट है ना ऑब्ट्यूस है? ऐसा कोई है? सर एक ही ऐसी चीज पूछ रहा है हाँ, सर, वो पीछे वाला मतलब रिफ्लेक्स एंगल भी ले सकता है ना? ले सकते क्या होता है, जो है वही है। वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग, ठीक है, जो है वो है, मतलब ओके। नाउ सी, अब मैं तुम्हें क्यों बताता हूँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर यहाँ गया,
दिस इज वेक्टर ए एंड ये गया मेरे पास में वेक्टर बी। तो ओके, सो नाउ व्हाट इज द एंगल, सपोज यहाँ पे थीटा का वैल्यू मैंने ले लिया 30 डिग्री, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आएगा यहाँ पे, बताओ? 30 डिग्री। क्यों? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है और दोनों ही जो वेक्टर है यहाँ से क्या कर रहे हैं, और डाइवर्ज कर रहे हैं ना, देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसा कर दूं कि एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर यहाँ पे है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये एंगल तुमको बोल दिया 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? acute हेलो? 150 नहीं भाई, अपने उस पे आओ ना, डेफिनेशन पे आओ ना। हमको क्या चाहिए, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, और डाइवर्ज होने चाहिए ना। बट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, मैंने देखा कि जो वेक्टर ए है वो तो हो रहा है डाइवर्ज, बट जो वेक्टर बी है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज होना है ना, वो तो मेरे अंदर आ रहा है। तो मैंने इसी वेक्टर को वहां से उठाकर यहाँ पे रख दिया। 150। देखो ना, ये वाला वेक्टर और ये जो वेक्टर है, ये कैसे इक्वल वेक्टर्स हैं? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड भी इसका मैग्नीट्यूड भी, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, एक ही लाइन में है ना। अब देखो, अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ये वेक्टर भी क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ये भी डाइवर्ज हो रहा है, तो एंगल कितना आएगा 150। तो आई विल से एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150। इसमें होती है मिस्टेक्स, होती है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन से पहला जो वेक्टर है वो तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। बट जो मेरा वेक्टर ये वाला है ए, वो क्या हो रहा है, कन्वर्स। तो मैं उसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा ना डायरेक्शन को, तो ये जो है, ये हमारे पास में है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और ये तो हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है ना, डायग्राम में देख लो। तो ये जो है, ये लोग सही हैं, ये लोग बेटा गलत। अगर तुम देखो, मैंने तुमको स्टार्टिंग में करवाया था यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये 60 है, ये 60 है, तुमको बोलना चाहिए था ना 120 है, बट इट इज नॉट 120, बिकॉज अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो जो वेक्टर ए है वो तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, बट जो वेक्टर बी है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना, मेरे अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। तो हमने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया, देखो ना यहाँ पे एक्सटेंड किया ये वाला, और फिर मैंने देखा कि ओके, नाउ आई विल सी कि वेक्टर जो ए है उसको भी क्या होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए, और वेक्टर बी को भी क्या होना चाहिए, डाइवर्ज। अब उनके बीच का जो एंगल है वो ये आया था ना 60 डिग्री, ये, तो इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पे सिनारियो में मेरे पास जो एंगल बिटवीन द वेक्टर है वो एक्यूट एंगल है। फाइन? यस सर। ओके, चलो आ गया। अब निकालते हैं। अब हमने जब अपने एडिशन में देखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारे पास में क्या आ रहा है, वेक्टर आर, ये इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, मतलब कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर कोई आर जो वेक्टर आया उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और एक क्या होना चाहिए हमारे पास में, उसका डायरेक्शन, राइट? मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो, राइट भाई? अगर ग्राफिकल फॉर्म में तो हम- किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट, यस बेटा, तो हम एक्सटेंड तभी करते हैं जब एक कन्वर्ज होता है और एक डाइवर्ज होता है। यस, हमको मतलब एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है कि बोथ द वेक्टर्स शुड बी डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इफ दे आर ऑलरेडी डाइवर्जिंग, जैसे कि ये वाला केस जो 1 है उसके अंदर तो कोई इशू ही नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने अपना मतलब कि एक हाथ यहाँ किया और एक हाथ यहाँ पे किया, तो आ गया ना हमारे पास में एंगल, ये एंगल बन गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, एक पॉइंट मेरा क्या हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, सेकंड वाला मेरे पास में इनसाइड आ रहा था, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। और जो एक्सटेंडेड एंगल है वो लेंगे हम।
फिर हम कहेंगे कि ठीक है अब मैं यहाँ बैठा हूँ इस पॉइंट पे, अब देखो ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, तो जस्ट पुट, तुम क्या करो, मैं अपने आप को उस पॉइंट पे ले लो और अपने दोनों हाथों को अपने स्ट्रेच कर दो, तो जो तुम्हारा एंगल बनेगा हाथों के बीच में, दैट वुड बी योर एंगल। बोथ द वेक्टर्स शुड बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं रिजल्टेंट की। तो इफ आई एम गेटिंग द रिजल्टेंट, देन देयर शुड बी टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड, वन इज Direction. direction. Okay, and what is magnitude? We say the length of the arrow is the magnitude of the vector, right? हम देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल। अगर मैं जैसे हम एक अपना एग्जांपल लें, अगर मैंने कहीं पे ये लिखा है 530 डिग्री, तो ये वेक्टर अपने आप में सफिशिएंट है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, ठीक है, और इसका डायरेक्शन 30 डिग्री, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमको कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री बना दिया, और हमने एक ये लाइन बना दी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये हमारे पास में वेक्टर बन गया। तो आई नीड मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन। तो what I will do, first I will forget everything about the vectors. I need only length of the vector. So let's start. तो पहले हम करते हैं magnitude of vector. तो ओके, डेफिनेशन क्या थी हमारे पास वेक्टर की, बताओ कौन बताएगा? संस्कृति। हाँ सर। ओके, यू टेल मी। स्टेटमेंट क्या था एडिशन का? इफ आई वांट टू ऐड टू वेक्टर्स लाइक आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सो स्टेटमेंट क्या था? एडिशन का स्टेटमेंट, Put vector 1 in graph form. ओके, तो सबसे पहले हमने एक जो वेक्टर 1 है उसको ऐसे रखा, ठीक है, ये वेक्टर 1, इसको मैंने बोला वेक्टर ए। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर ए का? सपोज मैंने बोल दिया ए, तो मतलब ये जो हमारे पास में बना हुआ है एरो, इसका जो लेंथ जो है वो कितना है ए। फिर हमने बना दिया वेक्टर बी, ये है हमारे पास में वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सपोज हमने बोल दिया बी, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इज बी। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? The resultant will be represented by this line, the line joining this point and this point. Yeah. Fine. Then my golden line will show the R resultant. और suppose इसका magnitude हमने बोल दिया R. Okay. Now you are given angle between vectors is theta. तो बताओ ना कौन सा एंगल थीटा होगा, मतलब इंटीरियर वाला या एक्सटीरियर वाला? एक्सटीरियर वाला। तो सपोज मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया बस थोड़ा सा, कि क्या फर्क पड़ता है, एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं ना, वो तो इनफाइनाइट तक कर सकता हूँ। तो ये एंगल थीटा है ना, बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कौन सा है, बाहर वाला है, वो अंदर वाला नहीं है, क्योंकि वन वेक्टर इज डाइवर्जिंग, द मतलब अदर वन इज कन्वर्जिंग, तो मैं उसको एक्सटेंड करूंगा आगे की तरफ, तो ये मेरे पास में एंगल आ गया। अब हमको निकालना है द लेंथ ऑफ द गोल्डन लाइन, दैट इज अवर मोटो, राइट, बिकॉज हमको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ द एरो। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर करते हैं, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पे ड्रॉप कर दिया, कर सकते हैं, और सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, और मैंने जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, इसको अलग से ले लिया, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला,
ठीक है, जिसमें ये एंगल थीटा है, ये जो लेंथ है ये कितना है, b है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर b। फाइन। सपोज यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको सपोज मैंने बोल दिया x, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको सपोज हमने बोल दिया y। तो इस वाले ट्राइंगल में ये क्या है x, ये क्या है y। तो बताओ इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है हमारे पास में ये y बेस by अपॉन b, हाइपोटेनियस, तो x अपॉन b। तो यहां से x का B. वैल्यू क्या बन जाएगा, b b cos cos theta. इक्वेशन 1। ओके, sin थीटा क्या बन जाएगा, y बाई b। Y by तो b. यहाँ से y का वैल्यू क्या बन जाएगा, b b sin theta. sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमने इसके अंदर पुट कर दिया कि ये जो वैल्यू है y की, ये तो है b sin थीटा, और x की वैल्यू कितनी है, b cos थीटा। अब बताओ क्या हम r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? अब बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं, द लार्जर वन। तो द लार्जर वन जो है वो मतलब ऐसे बन रहा है कुछ, ये देखो, ये जो साइड है इसको मैंने बोला हुआ है r, ये जो साइड है ये कितना है y, और ये जो कंप्लीट साइड है ये वाली जिसको मैंने अभी बनाया है, ये कितना बन गया, a A प्लस plus X. x। ये है। अब बताओ, और ये एंगल 90 डिग्री। तो यहां से r की वैल्यू पे कैसे निकालोगे, r पाइथागोरस। यस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस। तो क्या होता है पाइथागोरस में, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस Y. y square. Now I will put the value of x and y in terms of b and theta. So it will become a plus x का वैल्यू क्या है, b cos theta whole square plus b sin theta whole square. now open the bracket. तो a square plus 2ab cos theta plus b square cos square theta, और ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया b स्क्वायर, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस Sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास में बन गया r स्क्वायर। तो r का वैल्यू क्या बन जाएगा, a plus b the whole square. रूट, अरे नहीं ना, cos थीटा भी तो है ना अंदर, तो ऐसे कैसे बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट्स इट। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ही आया ना ये, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ में हमको जो भी तुम्हारे पास कहते हैं ट्राइंगल का थर्ड साइड है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट लाइन एनी हाउ, उसको उससे मतलब नहीं है वेक्टर से। तो हमने क्या किया, हमने पहले बनाया वेक्टर 1, ये हमारे पास में वेक्टर 1 है ब्लू वाला, फिर हमने बनाया वेक्टर b जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ब्लैक वाले वेक्टर से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज स्मॉल a, मतलब the length of vector is a and the length of vector b is b and the angle between vector a and vector b is theta। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक एक्सटेंशन किया, एक हमने अपना ट्रायंगल बनाया ये वाला पर्पल वाला। ठीक है, यहां से हमने क्या फाइंड किया, हमने x और y इनको फाइंड किया, और फिर हमने पूरा पाइथागोरस लगाया, और ये फॉर्मूला हमारे पास में आया। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, रिमेम्बर दिस। सर डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सिंपली बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर a is vector, a is magnitude of vector 1, b is magnitude of vector 2, theta is angle between
बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे सपोज मैं तुमको एग्जांपल दूं, सपोज तुमको दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 10 एंड angle between vectors is 60 degree. Find होगा resultant. बताओ क्या आएगा, और उसका भी डायग्राम भी बनाना। √175। ठीक है, तो पहले तो यार काम करते जाए, अपन फॉर्मूला लगाते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला दैट r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फाइन, ओके। a स्क्वायर क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 25, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस b हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 60। क्या होता है cos 60? 1/2 हाफ, ओके। by तो 2 25 प्लस 100 प्लस 50, तो कितना बनेगा √175। ठीक है, तो अगर कुछ सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब if I want to represent these things in the diagram form, so how will I? तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, वेक्टर a, ये है मेरे पास वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। अब बताओ जो वेक्टर b जो बनेगा उसका एंगल कितना बनाना है हमको, 60 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ये जो लाइन है इसके साथ में कितना एंगल बनाना है मुझे, 60 डिग्री। तो ये है मेरे पास में वेक्टर b, ये एंगल 60 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10। सो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा कौन सी साइड आएगी, ये साइड। ये जो है ये मेरे पास में क्या बन गया, वेक्टर r, और इस r का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज √175। ओके, हाँ भाई, एनीवन अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई चाहता है कि इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन जो मेनली होता है वो एंगल में होता है कि कौन सा एंगल लेना है कौन सा नहीं लेना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ड्रॉ करना जरूरी है कि ऐसे आर फाइंड कर सकते हैं? हाँ, तुम ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। मतलब ड्रॉ नहीं कोई करना ना? नहीं, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि तुमको को ड्रॉ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमको एवरीथिंग वी हैव टू डू बाय फॉर्मूला। हाँ देखो, मैं अपना पेपर तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो तुम कहाँ करते हो ड्रॉ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी शुड लर्न, वी शुड नो बोथ द मेथड, आइदर बाय इक्वेशन और बाय फॉर्मूला। फाइन, अब चलो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r? मैक्सिमम r, मैक्सिमम r की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? सपोज यू आर गिवन two vectors, vector a, vector b are given and you have to find out the maximum, मतलब कि उन दोनों का जो आउटपुट आने वाला है वो मैक्सिमम कब आएगा, बताओ। तो यहाँ पे हमने देखा a स्क्वायर कांस्टेंट, b स्क्वायर कांस्टेंट, 2b कांस्टेंट, ab कांस्टेंट, b कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, थीटा। आई कैन चेंज द एंगल। So what is the maximum value of cos theta? 1, cos 0 पे 1 होगा। Yes, maximum. So if I want to calculate the maximum value of r, that means I have to put the maximum value of cos.
तो क्या बन जाएगा 1। तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या क्या होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट विल बी a प्लस बी। कब? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू कब होती है 1? जब थीटा 0 होता है। दैट मीन्स वेक्टर्स शुड बी, हाँ भाई, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एट 0 डिग्री तो क्या बोलते हैं उन वेक्टर्स को? null vectors. बेटा एंगल सर बिटवीन पैरेलल द बोल पैरेलल पैरेलल। Parallel. फाइन, ओके। अब चाहो तो तुम खुद अपने आप ही देख सकते हो ना। सपोज तुम्हारे पास में एक ये रखा हुआ है बॉक्स, तुमको मैंने बोला कि देयर आर टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो तुमने क्या किया, 5 न्यूटन भी यहाँ लगा दिया और 6 न्यूटन भी यहाँ लगा दिया, तो उनका रिजल्टेंट कितना बन गया? 11 न्यूटन। भाई 11 बन गया ना। कॉमन कॉमन सेंस है ये तो, क्योंकि देखो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एंड 5 एंड 6 का जो मैक्सिमा है वो तुम्हारे पास में 11 ही हो सकता है, 11 से ऊपर हो ही नहीं सकता, राइट? ओके चलो आगे आते हैं। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आर। अब बताओ तुम ये अपने ऊपर वाला कहते हैं डायग्राम देख लो, इसके अंदर बताओ कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी? When we will get the minimum value? तो हमको पता है कि r स्क्वायर इक्वल व्हेन टू क्या दिया? वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। नो, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल हो 180 डिग्री। ठीक है। अब मुझे अगर इसको कौन मिनिमम करना है तो cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होता है बताओ? 0। नो, -1 -1. है ना भाई। माइनस तो और भी छोटा हो गया ना। और वो कब होगा? जब तुम्हारे पास अपने इसका वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। मतलब ऑपोजिट वेक्टर्स। मतलब अगर एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, वेक्टर ए, तो सेकंड वाले को कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ की तरफ ना। तो इस केस के अंदर हमारे पास में रिजल्टेंट क्या आएगा? √a² + b² - 2ab। अब इसको क्या लिखोगे? a माइनस और b लिखोगे या फिर b माइनस है? a - b होल टू स्क्वायर। हाँ, मैं तो उसके बाद वो उसको हटाना हाँ है ना, तो a रूट को भी - हटाना। b हम लिखेंगे mod ऑफ a माइनस b। हमको पता, तुमको एक मैंने स्टेटमेंट बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? So I will take the magnitude, the positive value of the difference of a and b. तो अगर मान लो अब b का वैल्यू बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे अपने ने b माइनस a, और a का वैल्यू बड़ा है तो हम ले लेंगे a माइनस b। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लगाया 6 न्यूटन और यहाँ की तरफ लगाया 5 न्यूटन, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आएगा? राइट। यहाँ की तरफ कितना बन जाएगा? 1 न्यूटन। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ की तरफ लगा दूं 6 न्यूटन और यहाँ की तरफ लगा दूं 5 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ की तरफ आ जाएगा 1 न्यूटन। तो हम क्या बोलेंगे बताओ? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना बताएंगे? 1, है ना? ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। और मिनिमम कब आएगी? when both the vectors are opposite. Okay. When theta equal to 90 degree, तो बताओ उस केस में क्या होगा? When theta equal to 90 मतलब a vector is perpendicular to b vector, तो उस केस में क्या बन जाएगा? r, तो r स्क्वायर बन जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 क्या होता है cos 90? जीरो। सर आर स्क्वायर नहीं होगा ना सर? हाँ वो आर स्क्वायर नहीं होगा आर, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो हम कह सकते हैं कि रूल कोई भी वेक्टर ए प्लस बी इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना मैग्नीट्यूड को बार से। सर ए स्क्वायर इसका प्लस जो- बी स्क्वायर क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा इसका वैल्यू कितना होता है cos 90? cos 90 क्या होता है? यार जीरो। एक सेकंड। जीरो है ना, तो अगर हाँ। इसको अपने जीरो पुट कर देंगे तो ये जो है टर्म वो क्या हाँ, बन जाएगी, राइट, जीरो बन राइट। जाएगी। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो हमने बोला कि ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा है ना, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा ही छोटा रहेगा किससे, ए प्लस बी से, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी मैक्सिमम, ए माइनस बी मैक्सिमम। तो जैसे कि मैं अगर बोलूं कैन यू मेक 10 न्यूटन फोर्स ओके फ्रॉम 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, बताओ यस और नो? यस सर। यस सर। कैसे बनाओगे बताओ? Suppose I gave you two vectors, two forces. Okay, force is also vector. Magnitude of one force is 5 Newton. Magnitude of second force is at 2 Newton. How will you make 10 Newton? बताओ बताओ, किसने बोला था भाई? यस, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हाँ तो बताओ, नो, because with 2 Newton and 5 Newton the maximum resultant can be maximum resultant is 7 and a minimum 3. 3. So I can make vectors which lies between 3 and 7 only, right? So I cannot make 10 and I cannot make 0 also, because the minimum value हमारे पास में कितना आएगा, 3. 3 से कम तो हो ही नहीं सकता, और ना ही 7 से अपने ज्यादा हो सकता है। ओके, नाउ फाइंड एंगल between A and B. ओके, हमको एंगल फाइंड करना है कब, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B is suppose x, magnitude of vector A is also x and magnitude of the resultant is also x। बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि there are two vectors which have same magnitude, A का मैग्नीट्यूड भी x है, B का मैग्नीट्यूड भी x है, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो आउटपुट आया उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, x। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, यस, ऐसा हो सकता है। तो बताओ उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। 60 हाँ। डिग्री। नहीं, बाकी लोग ही मुझे अपना सॉल्व करके बताओ, पहले सॉल्व करो, सॉल्व एकदम पूरा इक्वेशन सॉल्व करो फिर बताओ। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री में तो बेटा कि क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, क्योंकि जब एंगल है ना 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या आता है, a माइनस बी। तो अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0, बिकॉज बोथ आर सेम। सर इसको मैंने 120 डिग्री।
सर इसको मैंने वो वाले रूल में सब्स्टिट्यूट करके देखा तो सर हाँ -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है। -1 कैसे आ गया? नहीं 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 बेटा, -1 नहीं आएगा। अच्छे से सॉल्व करो। देखो जैसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू रूट ये होता है ना, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना दिया? मैग्नीट्यूड x, तो x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे एक x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? इस x से ये कैंसिल, तो वो क्या बन जाएगा? -x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू -12। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू -12 कब होती है? when थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सर मैंने वो 2ab नहीं लिया था, सिर्फ ab cos थीटा ले लिया था। हाँ यहाँ पे फैक्टर आएगा ना, और 2 का फैक्टर आया था फॉर्मूले में, देखो ये। हाँ सर। तो हमारे पास में cos 120 एंगल आ गया। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम मैंने बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? पहले मैंने एक वेक्टर बनाया, ये है मेरे पास में वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? x। अब जो सेकंड वाला वेक्टर है उसको कितने एंगल पे बनाना है? 120 पे। तो ये लो, ये मेरे पास में एक लाइन है, इस लाइन के साथ में कितना एंगल बनाना है? 120। तो ये लो, ये हमने बना दिया 120। तो ये हमारे पास से बन गया वेक्टर b। ये एंगल कितना हो गया? 120। तो इसके अंदर वाला कितना बन जाएगा? ये 120 है तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 60। ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? अभी हमने फॉर्मूला देखा तो रिजल्टेंट बनेगा ये साइड, ये मेरे पास में है r, ये साइड भी x है, ये साइड भी x है, और ये एंगल कितना है? 60। तो ये जो अंदर वाले एंगल भी कितने होने पड़ेंगे? 60 होंगे। यस सर। यस। तो ये क्या बन गया? इक्विलैटरल का ट्रायंगल बन गया ना। Yes, sir. यस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन द साइड्स, तो क्या होता है? Equal. 60 डिग्री। ओके। सपोज इफ आई आस्क यू, ये हमारे पास में एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना? 60। ये एंगल कितना? 60। ये एंगल कितना? 60। कब? व्हेन आई टॉक अबाउट, Equilateral. हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना, आई विल से एंगल बिटवीन साइड्स, तो कितना बोलते हो? 60 डिग्री। लेकिन अगर उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं इसको मतलब कि इससे रिप्रेजेंट कर दूं एरो से, तो अब मैं पूछूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो बताओ क्या बन जाएगा? 120। 120, बिकॉज एंगल इज द डायरेक्शन। अब मैं जैसे यहाँ बैठ गया इस पॉइंट पे, पॉइंट ए के ऊपर, तो ये जो वेक्टर है जो ऊपर जा रहा है ये तो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन जो नीचे वाला क्या कर रहा है? कन्वर्ज। तो इसको मैं यहाँ की तरफ लेके जाऊंगा पहले, तो हमारा ये एंगल कितना बन गया? 120। ठीक है। यहाँ भी अगर मैं यहाँ अगर हम बैठ गया इस पॉइंट पे, तो ये तो बाहर जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। इसको मैंने यहाँ कर दिया, तो ये एंगल पे कितना बन गया? 120। तो there is a difference between angle between lines and angle between vector। ये हमने कल भी देखा था ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है विदाउट डायरेक्शन। कर लोगे फाइंड आउट? हाँ भाई। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं, if I give you two vectors and I give you angle, then can you find out the addition? Yes, you can. तो ये तो हमने निकाला उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन हमको एक और चीज निकालनी है। Direction. देखो ना यहाँ पे
कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने, एंगल। एंगल निकालना है अभी, कहाँ गया, कहाँ गया, ये हमने इसका एक पार्ट कर लिया ये वाला कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड इज व्हाट, लेंथ। लेंथ। अभी हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं डायरेक्शन, वो तो और भी इजी है, वो एकदम इजी है। डायरेक्शन ऑफ, सर हाँ बेटा, सर ये ऊपर इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है हाँ बेटा, वो वेक्टर वाला, सर उसमें तो एरो ऐसा होना चाहिए ना उल्टे डायरेक्शन में। नहीं नहीं, वो तो मैंने एक अपने बना दिया कि क्या वो कंप्लीट कहते साइकिल वाला बना दिया। ये यहाँ का अच्छा। अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके। तो देखो, अगर हमको एंगल निकालना है, सपोज हमको क्या क्या, ये एक वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये हमारे पास में वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और हमको एंगल कौन सा गिवन है, ये वाला, इसको बोलते हैं थीटा एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ये यहाँ से यहाँ का हमारे पास में क्या आया था डिस्टेंस, एक्स। एक्स, और अपना एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ऊपर देखो आ गया, ये एक्स की वैल्यू आई थी बी कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू बी साइन थीटा। तो हम लिखेंगे कि ये जो साइड आई हमारे पास में, ये तो बन गया था बी कॉस थीटा, और ये हमारे पास में क्या बन गया था, बी, ये जो वेक्टर आया था, ये वेक्टर, ये हमारे पास में वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट आर आर। वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड आया था, इसका जो मैग्नीट्यूड आया था वो ये आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास में आया था मैग्नीट्यूड, कॉस। है ना। अब हमको निकालना है डायरेक्शन। तो सपोज ये जो एंगल है इसको हमने बोल दिया मतलब कि अल्फा, ठीक है। नाउ सी, सपोज इसको मैंने बोला ओ, इसको मैंने बोला सपोज पी, इसको सपोज हमने बोल दिया क्यू। सो इफ आई राइट इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कुछ ऐसा बनेगा ना वो ट्राइंगल। ये जो साइड है ओपी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा। और पी क्यू जो साइड है वो मेरे पास में बन जाएगी बी साइन थीटा। साइन थीटा, और ये एंगल हमको दिया हुआ है अल्फा। तो बताओ इस ट्राइंगल में tan अल्फा क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही हमारे पास में डायरेक्शन है, इसी को डायरेक्शन बोलते हैं। तो मतलब अल्फा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बस। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ ना रिजल्टेंट को, तो सपोज तुमको दिया हुआ है एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और एक एंगल है, उनके बीच में एंगल थीटा, देन रिजल्टेंट then resultant of A and B will have magnitude root A square plus B square plus 2ab cos theta and will make angle alpha, ये है ना अल्फा, with vector A। तो यहाँ पे देखो ना, इसका वेक्टर ए के साथ में एंगल बन रहा है ना अल्फा, ये मेरे पास में वेक्टर ए, ये मेरे पास में वेक्टर आर, तो इनके बीच में एंगल हमारे पास में आ गया अल्फा, तो हमारे पास डायरेक्शन भी आ गया। तो इसी को डायरेक्शन बोलते हैं। फाइन सर हाँ,
सर वो जो सर b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा है ना, हाँ, उसका सर कुछ डिफरेंशिएशन भी होता है ना? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन की हमको यहाँ पे। हाँ, ओके सर। करना क्यों है डिफरेंशिएशन? हमको तो एंगल निकालना था, हमने वो निकाल दिया। भाई जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा एंगल कितना बना है, तुमको गिवन क्या क्या होगा? गिवन ए बी एंड थीटा, ये हमको गिवन होंगे बस। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो क्या क्या है, ए है, बी है और थीटा है। और ये जो हमारा मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर भी क्या है, ए है, बी है एंड थीटा है। तो इफ यू विल तो गिव सर मी टू वेक्टर, हाँ, तो अगर हम लोग को बोलना मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि दूसरा? नहीं नहीं नहीं, ये तो वो बता रहा है कि एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, ठीक है ना? तो सर वेक्टर फिर ए और बी, हाँ, तो ओके। सर फिर बोलना कि फाइंड थीटा। नहीं, सपोज 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 यहाँ पे तुमको स्पेसिफाई कर दें कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट। तो जो तुमसे पूछे जाएगा उसका आंसर हम ना कर देंगे। तो जैसे अभी एक बात बताते हैं, सपोज अपना पुराने वाला क्वेश्चन ही करते हैं, वो हमने अभी किया था ना। सपोज वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड x, वेक्टर b इज मैग्नीट्यूड x, वेक्टर r इज मैग्नीट्यूड x, और हमको दिया हुआ था वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज वेक्टर r। तो हमारे पास में एंगल कितना आया था बताओ? इसके अंदर हमने पूछा था कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या आया था बताओ? अरे बताओ बताओ, ये आया था ना 120। तो ये तो क्या हुआ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मैं तुमसे इसका एक्सटेंशन पूछता हूं, फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए। उसी का एक्सटेंशन कर दिया हमने, ठीक है? तो देखो, तुम यहां से देखो, पहले अपने डायग्राम से देखो, मैं यहाँ पे हूं, ये यहाँ पे आया है ना रिजल्टेंट। तो बताओ इसका एंगल कितना आया तुम्हारा रिजल्टेंट के साथ में? ये एंगल कितना है? 60 है। 60 है ना? ये तो देखो, ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है, ये है हमारे पास में रिजल्टेंट, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री आ गया। लेकिन अभी हम इसी चीज को फॉर्मूला से करते हैं। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड x, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड x, और हमको जो थीटा है वो कितना है? 120। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा, b का वैल्यू कितना है? x sin 120 अपॉन x प्लस x cos 120। अब यहाँ पे अपने वैल्यूज निकालते हैं। साइन अपना 120 कितना होता है? √3/2। कॉस अपना 120 माइनस हाफ, हमने अभी किया था ना थोड़ी देर पहले। अब वैल्यूज पुट कर दो, मतलब तो ऊपर से मतलब x कॉमन ले लिया, साइन 120 √3/2। यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस हाफ, तो x से x कैंसिल, तो कितना बनेगा? √3/2 अपॉन हाफ। तो tan अल्फा इक्वल टू √3। तो अल्फा कितना बन गया? 60 डिग्री। तो सेम चीज हमारे पास है ज्योमेट्री से आएगी, सेम चीज हमारे पास में फॉर्मूले से आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। जो तुमको अच्छा लगे उससे करो, इट्स योर चॉइस।
फाइन। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ हाँ सर बोलो। एक मिनट ऊपर स्क्रॉल अप करो ना। हाँ ये नहीं इसके सर वो ऊपर एक डायग्राम था ना 120 हाँ ऊपर ये वाला। हाँ नहीं और ऊपर ये और कितना ऊपर ये। हाँ ये वाला ये डायग्राम हाँ एक बार एक्सप्लेन करो ना, आप समझा नहीं मुझे। भाई देखो हमको एडिशन निकालना था ना, तो हमने क्या किया, पहले एक अपना वेक्टर बनाया, ये बनाया वेक्टर ए। अब जो सेकंड वाला वेक्टर है वो इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, 120, राइट। तो ये लो मैं यस यहाँ पे गया, ये मैंने लिया 120, ये लो ये मैंने ऐसे बना दिया, और इसका मैग्नीट्यूड भी x, इसका मैग्नीट्यूड भी x। अब क्या करना होता है रिजल्टेंट के लिए, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिला दो, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, r। यस सर। हाँ भाई सर यस सर। सर सबको सही है। हाँ सर -1 मतलब cos -1 मतलब डिग्री कैसे निकालते -1 की? okay, so you are saying that how will you find that cos is this or that, okay, so as of now I will tell you the formula only, ठीक है। जैसे हमारे पास में sin थीटा होता है और एक होता है cos थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने 0 लेते हैं, तो अभी तुमने बेटा आपने कैलकुलस वाला नहीं किया था क्या? हाँ क्या सर? कैलकुलस वाला लेक्चर अटेंड किया था? हाँ सर। तो उसके अंदर बताया था ना मैंने कि कॉस, सपोज तुम्हारे पास में थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा को तुम ये भी ले सकते हो, नहीं सपोज तुमको एक वैल्यू निकालनी है साइन और 135 डिग्री, तो हमको नहीं आती ना, हमको तो एंगल की वैल्यू कहाँ तक आती है, और 90 तक ही आती है ना, है ना। तो जैसे कि 135 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन 180 माइनस 45 हाँ लिख सकता हूँ? हाँ ओके, तो ये जो अपना 180 है इसको छोड़ दो और ये सिंपली बन जाएगा साइन 45। वैसे ही अगर तुमको कॉस के निकालनी है 135, तो उसको भी ऐसे लिखो कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये बन जाता है माइनस कॉस 45 डिग्री। तो बेसिकली तुम कह सकते हो कि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव रहता है। तो जैसे अगर हमको निकालना है साइन और क्या 120, तो हम इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 60, सो इट विल बिकम साइन 60। और कितना होता है साइन 60? √3/2। बट इफ आई हैव टू फाइंड आउट cos 120, तो आई विल राइट डाउन cos 180 माइनस 60, cos आ गया ना 180 में, तो क्या बन जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 दैट इज माइनस हाफ। तो ये एक बार के लिए याद कर लो, है मैथमेटिक्स में जब तुम्हारा ये स्टार्ट होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, तो उसमें अच्छे से बताते हैं इसके प्रूफ्स भी वन बताते हैं कि ये कहाँ से आया क्यों आया। फाइन।
अब हाँ जैसे एक बात बताओ, ओके ये बताओ कि कॉस जो हमारा ये जो है 180 डिग्री है, इसकी वैल्यू कहाँ से आई -1? तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस 180 माइनस 0, तो क्या बन जाएगा माइनस कॉस 0, तो कितना बन जाएगा -1। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ साइन हो गया 180 डिग्री, तो क्या बनेगा, ये मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 0, तो क्या बन जाएगा साइन 0, साइन 0 इज 0। तो ऐसे करते करते हम आगे आ जाते हैं सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो अभी तक हमने जो किए हैं, हमने किया है एडिशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के जितने क्वेश्चन तुमसे हो पाए, ठीक है, उतने अटेम्प्ट करना। और अपना क्लास कब, सैटरडे को है ना? यस सर। हाँ, तो सैटरडे को अपना कौन सा स्लॉट होता है, फर्स्ट या सेकंड? हाँ भाई, सैटरडे को अपने कितने क्लास होते हैं तुम्हारे? जून बैच का टाइम टेबल ये है। सैटरडे 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 अपना थर्ड लेक्चर। थर्ड होता है ना, 7:30 to 9। हाँ हाँ, हाँ यस सर। तो हाँ ठीक है, तो अपने को कोई अपने पास जल्दी नहीं है ना कि आगे किसी को अपना लेक्चर लेना है। तो सैटरडे को हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के काफी क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने मेनली किया है थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो पहले थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझो कि चीजें कैसे अप्लाई होती हैं, हाउ डू वी क्रिएट द फॉर्मूला, हाउ डू वी अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, एंड ट्राई एज मच एज यू कैन, जितने क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो पाए उतने क्वेश्चन करो। एंड सैटरडे को हम फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो हम अपना सर सैटरडे लेंगे। हाँ सर, ये 180 माइनस थीटा की जगह पे वो 90 प्लस वाला भी होगा ना? यार 90 वाले के अंदर फिर कन्वर्ट करना पड़ता है ना, साइन को कॉस को साइन में, है ना? सर तो सर सो वो इजी है कि ये इजी है? ये इजी है ना, इसके अंदर में अपने को कन्वर्ट करना नहीं पड़ता है। वो नहीं, देखो जब तुमको मैथमेटिक्स के अंदर सब कुछ हम सिखा देंगे ना, उसके बाद तुमको इजी लगेगा ये, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्टकट बताया है बस। ठीक है, इसका जो ओके। एक्चुअल जो अपने डेरिवेशन है वो अपने मैथमेटिक्स में कराएंगे, तो इसलिए मैंने और 90 वाला नहीं बताया, नहीं तो कहोगे सर कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता, इसलिए अपना 180 वाला याद रखो, सही है। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर। रिजल्ट।